फार्मेसी और हम एक बार आपका फिर से स्वागत है। फार्माकोथेरेपेटिक्स का लेक्चर नंबर 16 देखते हैं। इसमें एंजाइना पेक्टोरिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का एक और नाम साइन कह लीजिए या सिम्टम कह लीजिए, या तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहिए या तो साइन कहिए या तो सिम्टम कहिए, बात एक ही होता है। वैसे जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करके ही पूछेगा। अब देखिए क्या साइन सिम्टम आता है एंजाइना पेक्टोरिस का। ठीक, तो पहला क्या होता है? चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होता है। दूसरा कोल्ड स्किन, ये जो आपकी स्किन है ये कोल्ड हो जाएगी, ठंडी होने लगेगी। नेक्स्ट आता है ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है? पल्स रेट मोर देन 100, जो पल्स रेट होता है वह मोर देन 100 हो जाता है। और नेक्स्ट आपका आता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है? हार्ट रेट लेस देन 60। हार्ट रेट क्या होता है? वह 60 से कम हो जाता है। ठीक, 60 से कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब होता है रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट रेट। जो हार्ट का रेट होगा, ठीक, वह बहुत ही फास्ट होगा और इरेगुलर होगा। नेक्स्ट आप देखिए इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेस्ट पेन। जो एंजाइना पेक्टोरिस का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। इसमें पहले लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? टू लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। ये बीच वाला पोर्शन जो होता है ये स्टर्नम कहलाता है। आपको स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ाया गया है, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम में। ठीक, रिब्स मिडिल का जो चेस्ट के सामने का जो जहाँ पे रिब्स आकर के ज्वाइंट होते हैं आगे की तरफ, वह कहलाता है स्टर्नम। तो जो लोकेशन होगा पेन का वह स्टर्नम के लेफ्ट साइड में होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है सीवियरिटी, कितना तेज होगा पेन, कैसा होगा? माइल्ड भी हो सकता है और मॉडरेट भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑनसेट, इसका एक्शन कैसा होगा? मे क्विक आर स्लो, या तो बहुत फास्ट होगा और स्लो होगा, बहुत फास्ट या स्लो होगा। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। अब रेडिएशन देखिए क्या होता है? जनरली नेक पे होगा पेन, नेक से लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाएगा, अपर लेफ्ट आर्म में जाएगा और डाउनवर्ड फोर्थ और फिफ्थ फिंगर में पेन होता है। ठीक, अगर ये साइन सिम्टम आता है किसी पेशेंट को तो समझिए उसको एंजाइना पेक्टोरिस का सिम्टम आ रहा है। नेक्स्ट आप देखिए ड्यूरेशन, कितने टाइम तक रहता है? लेस देन 5 मिनट, 5 मिनट से कम होता है। और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आते हैं इसमें? कॉम्प्लिकेशन आएगा एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और दूसरा हार्ट फेल्योर। ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। नेक्स्ट देखिए एंजाइना पेक्टोरिस का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कैसे कैसे डायग्नोस करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस को? पहले क्या होता है डायग्नोस कैसे करेंगे? चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो समझिए कि एंजाइना पेक्टोरिस है, बट उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ये गैस की वजह से पेन हो रहा है या एंजाइना की वजह से पेन हो रहा है। अब आप उसमें देखेंगे अगर एंजाइना की वजह से पेन हो रहा है तो लेफ्ट आर्म में पेन होना स्टार्ट होगा, अपर शोल्डर की तरफ मूव करेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है ईसीजी। फिर क्या कराना होगा आपको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या इसी को एक और नाम बोलते हैं ईकेजी। ठीक, नेक्स्ट आपका टेस्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस में नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट। नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट कराते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन का टेबलेट देते हैं जो टंग के नीचे रखा जाता है। अगर पेन डिमिनिश हुआ, पेन खत्म हुआ तो समझिए एंजाइना पेक्टोरिस है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं। यह कोरोनरी एंजियोग्राफी शो करता है कैड, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज को ये शो करता है। नेक्स्ट आता है कार्डियक कैथेटराइजेशन कराते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, जिस साइड पे, जिस स्थान पे ब्लॉकेज है वहां पे ये ब्लॉकेज शो करता है, उसको बोलते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन। इस तरह से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपका फिनिश हुआ। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस।